तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिश किंग के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड डीमन जो होता है वो जैसे वहां पर स्वर्ड किंग को मारने के लिए वहां पर उस केव की तरफ आगे बढ़ता है, तो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे म्यूरियम अलायंस लीडर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद उसके सामने खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि अलायंस लीडर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर उनके साथ ही निकल कर आते हैं। वो अपने साथ नैमगोंग क्लैन के कुछ वॉरियर्स को लेकर आए थे, तो वो लोग बड़ी तेजी के साथ निकलते हैं और आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन स्वर्ड डीमन जो होता है वो जंप करते वहां पर से निकल जाता है और कहता है कि ये तो अपने साथ यहाँ पर काफी सारे लोग भी लेकर आया है। इसका मतलब है कि किसी ने पूरी तरह से यहाँ पर टिप दी होगी। हमारी लोकेशन के बारे में कौन बता सकता है, हमारे अपनों में से तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर साथ उसे याद आता है कि हो सकता है कि यहाँ पर मायरे डीमन क्लैन का जो यंग मास्टर है उसी कमीने ने जहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक की होगी। साइड के ऊपर से एक यंग मास्टर जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है बिल्कुल स्टिक लगती है, लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी स्ट्राइक जो होती है उसके साथ टकराती है तो हीवनली डीमन जो होता है वो अपनी तलवार को सामने करता है और उसकी तलवार टूट जाती है। उस लड़के की तलवार टूटने के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। ऐसी स्वर्ड डीमन जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उस लड़के को मारने लगता है। इसी के साथ ही हमारे अलायंस लीडर बीच में आ जाते हैं और आकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और बाकी सभी लोग उसे कहते हैं मैं इस कमीने को संभाल लूंगा, तुम लोग बाकी के सभी लोगों को जाकर देखो, यहाँ पर अगर कोई और दुश्मन है तो उन सभी लोगों को संभालो। तो वो कहता है जी अलायंस लीडर। जबकि स्वर्ड डीमन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हो? मुझे ये बताओ कि तुम बुड्ढे घुसट कहीं के तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो? तो फिर साथ ही वहां पर फाइट जो होती है वो काफी तेजी के साथ चलना शुरू होती है, क्योंकि अब यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल फिगर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो हमारे जो अलायंस लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसी वजह से वो स्वर्ड डीमन को पूरी तरह से ओवर पावर्ड कर लेते हैं और वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा, क्योंकि ये कमीना बुड्ढा घुसट कहीं का अपनी हाइडिंग में से निकल गया, क्योंकि हमेशा ये अपनी अलायंस के ऑफिस में बैठा रहता है और वहां पर से निकलता नहीं है। लेकिन अगर ये अलायंस लीडर है इसका मतलब यह है कि इसने अपनी स्ट्रेंथ बाकी के सभी के सामने शो करवाई होगी और कम से कम यहाँ पर ये बाकी सभी से स्ट्रॉन्गर ही होगा, तो मुझे यहाँ पर से निकलकर जाना ही होगा। और इसी के साथ वो पीछे हटता है, अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है, फिर साथ ही अपने हाथ में डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए तलवार के हैंडल के ऊपर उसे मारता है, जिससे डिमोनिक एनर्जी ग्राउंड के अंदर जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा ग्राउंड हिलता है, धमाके की वजह से वहां पर अलायंस लीडर डिसबैलेंस हो जाते हैं और इसी के साथ ही स्वर्ड डीमन जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैंने अपनी प्रेजेंस को अरेज कर दिया है, मुझे जल्दी से जल्दी भागकर उस केव में जाना होगा और जाकर 12 डीमंस के साथ रीग्रुप होना होगा। 12 डीमंस के साथ रीग्रुप होने के बाद स्वर्ड किंग को मारकर यहां पर से निकल चलते हैं। लेकिन जैसे वो रास्ते में पहुंचता है इसी के साथ ही हमारे अलायंस लीडर जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझसे पीछे छुड़ाना इतना ज्यादा आसान है, और वो अपनी एनर्जी के साथ उसे ढूंढ लेते हैं। तो वो कहता है कमीना मॉन्स्टर कहीं का, बुड्ढे कहीं के, मुझे यहां पर से जाने दे। लेकिन अलायंस लीडर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं। तो स्वर्ड डीमन जो होता है वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वहां पर पीछे की पूरी केव उड़ जाती है, जिस केव के अंदर स्वर्ड किंग था। उसके अपने साथी यानी अलायंस लीडर के अपने साथी जो होते हैं वो भी ग्राउंड के अंदर अपनी तलवारें दंसाकर अपने आप को वहां पर सहारा देते हैं ताकि उस एनर्जी ब्लास्ट के साथ उड़ ना जाए। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि काफी अरसे के बाद यहाँ पर अलायंस लीडर को पावर यूज करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आखिरी बार 20 साल पहले जो जंग हुई थी डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ, उसी में जहां पर हमारे अलायंस लीडर ने अपनी फुल पावर्स को रिलीज किया था। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर केव का ऊपर वाला हिस्सा उड़ जाता है, वहां पर 12 डीमंस होते हैं और साथ ही स्वर्ड किंग को दिखाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। तो वो सामने की तरफ देखता है कि जहां पर अचानक से हुआ क्या, तो उसे सामने वहां पर अलायंस लीडर दिखाई देता है, एक फियर्स टाइगर दिखाई देता है, एक बुड्ढा मास्टर। तो वो उसे कहता है कि देखो तो अब तुम अभी तक जिंदा हो, तो स्वर्ड किंग हम तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर मैं इन कमीनों को ठिकाने लगा दूं। और इसी के साथ ही वहां पर से वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो स्वर्ड डीमन होता है वो ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार दंसाता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और वो अपने 12 डीमन से कहता है कि सभी लोग आसपास फैल जाओ, सभी लोग अलग अलग जगह के ऊपर जाकर छुप जाना, वक्त आएगा तुम सभी लोगों को वापस बुला लिया जाएगा। और साथ ही वो ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार फिर से दंसाता है और इस बार वो ज्यादा डिमोनिक एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो क्योंकि केव के ऊपर खड़े माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं तो पूरी माउंटेन जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो वहां पर माउंटेन जो होती है जैसे वहां पर टूटती है तो मलबा नीचे गिरता है और वो 12 डीमंस जो होते हैं वो सभी लोग स्कैटर हो जाते हैं, वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर से अपने आप को मलबे के नीचे से बाहर निकालते हैं और कहता है कमीने कहीं के जहां पर से भाग गए हैं। तो स्वर्ड किंग उनसे कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं जिसकी वजह से मैं उन लोगों का पीछा नहीं कर पाया या फिर उन्हें एक ही फैल स्वरूप में नहीं मार पाया। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढेंगे कैसे और आपको यहाँ पर इस लोकेशन के बारे में पता कैसे चला? तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे एक लेटर
मिला था। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर जानबूझकर हम दोनों के बीच में फाइट करवाना चाहता है और हम दोनों की फाइट से उसका फायदा होने वाला है, लेकिन कम से कम हमें भी यहाँ पर इससे कुछ फायदा हुआ है। तो इसी के साथ एक बंदा भागता वहां पर आता और कहता है कि अलायंस लीडर क्या आप ठीक हैं? तो उसे कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, हमने स्वर्ड किंग को यहाँ पर बचा लिया है, मुझे लगता है कि हमारे लिए इतना ही काफी। और साथ ही वो कहता है कि जल्दी से वापस चलो और जाकर अपनी म्यूरम के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि 12 कमीने डिमोनिक मास्टर्स यहाँ पर से अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा, एक एक करके उन्हें चुन चुन कर मारना होगा। साथ ही सभी लोगों को मैसेज भिजवा दो, राइटियस फैक्शंस और बाकी के ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस को भी, कि डिमोनिक फैक्शन के लोग वापस आ गए हैं। कहीं पर से पिछली एपिसोड वाला यंगेस्ट तो आपको याद ही होगा। तो यंगेस्ट जो होता है वहां पर से आगे बढ़ रहा होता है, वो अकेला होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ, मुझे किसी न किसी को फॉलो करना चाहिए था, मैं अकेला कौन सी जगह पर जाऊंगा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए और वहां पर जाकर देखना चाहिए कि 12 डीमंस में से कोई वहां पर है या नहीं। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहां पर स्वर्ड गार्ड खड़ा होता है। तो स्वर्ड गार्ड जो होता है स्वर्ड एम्परर खड़ा होता है। स्वर्ड एम्परर से कहता है कि तो फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया। और यंगेस्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि स्वर्ड एम्परर बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कमीने कहीं कि अब यहाँ पर मर जा। लेकिन यंगेस्ट अपने हाथों के साथ उसकी तलवार को वहां पर ब्लॉक कर लेता है अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ। तो स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। लेकिन यहीं पर हीमनली डीमन को दिखाता है कि वो अपनी स्ट्रिंग्स वाली पावर को यूज करते हैं, वहां पर यंगेस्ट की बॉडी के साथ स्ट्रिंग्स को लपेटता है और उसे खींचकर ऊपर ले आता है। और उसे पर लाने के बाद से कहता है कि स्वर्ड एम्परर क्या तुमने यहाँ पर रिट्रीट के ऑर्डर्स को नहीं सुना? हमारे अलायंस लीडर ने कहा है कि सभी लोग वापस जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो? तो हमारे स्वर्ड एम्परर से कहता है कमीने कहीं के, तो इस बार तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो चलो फिर यहाँ पर फिर से फाइट करके देखते हैं। लास्ट टाइम तुम कमीने यहाँ पर मेरे हाथ से निकल गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हीमनली डीमन से कहता है नहीं, अभी मैं फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी काम करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तो ही स्वर्ड एम्परर से पूछता है कि यार तुम हो कौन? तो वो से कहता है किसे पता मैं कौन हूँ, तो बस यही समझ लो कि तुम्हारी म्यूरम अलायंस ने किसी को मारा होगा और मैं उसी का बेटा हूँ। वैसे भी तुम्हारी म्यूरम अलायंस के हाथों से बहुत सारे बाप मारे गए थे और उनके बेटे अभी यहाँ पर बदला लेने के लिए सोच रहे हैं कि कब यहाँ पर म्यूरम अलायंस से बदला लें, तो अगली बार तुमसे मिलूंगा। और साथ ही हीमनली डीमन वहां पर से गायब हो जाता है। तो हीमनली डीमन वहां पर से गायब होने के बाद एक लिफ्ट के ऊपर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि हम लोग इस जगह के ऊपर और ज्यादा नहीं रुक सकते, उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। और साथ ही उसे कहता है कि यंगेस्ट तुम तो वहां पर मरने वाले थे। तो वो कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी के साथ हीमनली डीमन उसे कहता है कि अलायंस लीडर को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है कि हमारे लोगों के बीच में यहाँ पर कोई गद्दार है, लगता है कि हीमनली स्वर्ड अलायंस में कोई गद्दार है। तो यंगेस्ट उसे कहता है नहीं सर, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे 12 डीमंस में से कोई भी यहाँ पर गद्दार नहीं है। तो इसी के साथ हीमनली डीमन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर उनमें से कोई भी गद्दार नहीं है, लेकिन मुझे भी यहाँ पर एक जरूरी काम करना है। और साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसको खोपड़ी से पकड़ता है, फिर साथ ही वहां पर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर जाता है। वो उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वहां पर जो यंगेस्ट होता है वो चिल्ला रहा होता है। तो हीमनली डीमन उसे कहता है खामोश रहो, तुम्हारे रेस्ट करने का वक्त आ चुका है, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की रीबर्थ मिलेगी। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि सभी लोग क्योंकि स्कैटर हो चुके हैं, यानी 12 डीमन जो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं। तो उनमें से एक डीमन जो होता है वो आन हुई प्रोविंस में पहुंच जाता है, जहां पर वो अकेला चलता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है जब से हम लोग यहाँ पर अलग हुए हैं 3 दिन हो चुके हैं, अलायंस लीडर ने अटैक किया था और उसके बाद से मैंने 12 डीमंस में से किसी के बारे में नहीं सुना। तो ये 12 डीमंस में से 10 नंबर वाला डीमन होता है और 10th स्वर्ड जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वहीं पर उसकी टक्कर हमारे फिश किंग के साथ हो जाती है। तो जब वो फिश किंग के साथ टकराता है तो वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वहां फिश किंग शायद उसकी एनर्जी को पहचान लेता है। वो उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 57 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।